हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड शैडो। और देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं बोर्डम की बात करता है, बहुत ही मोनोटोनस एनर्जीज की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है, या फिर कोई ख़ास मसला, कोई ख़ास इशू, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप 100% नहीं फील कर रहे हैं, फिर भी आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई चीज़ मिस करी, कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी और इसीलिए कहीं आप लो फील कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर मन ही मन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, 4 ऑफ कप्स के नीचे शैडो का कार्ड कहीं अगेन फियर, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन की बात करता है। तो फिर से देखिए, हो सकता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर ऐसी एनर्जीज में है और इसीलिए शायद पूरी तरीके से या फिर बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, एक्वेरियस शैडो का कार्ड परछाई की बात करता है, अगर हम लिटरली देखें। और परछाई कब आती है? जब पूरी तरीके से रोशनी नहीं होती है। जैसे ही एक ब्राइट लाइट होती है वैसे ही सब परछाइयाँ, सब शैडोज डिसअपीयर हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस वीक जो भी शैडो आपको परेशान कर रही है, या मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ मन ही मन आपको परेशान कर रही है, उसको आप अपफ्रंट होके डील करें और कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन गेन करें और नॉलेज गेन करें। देखिए, लाइट इज इक्वल टू नॉलेज, और जब हमें नॉलेज होती है कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका क्या रूट कॉज है, तो हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं और कहीं हम अपनी लाइफ से उन एनर्जीज़ को हटा भी पाते हैं। तो देखिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस शैडो को, इन फियर्स, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन को आप सामने से डील करें, एक रोशनी, एक लाइट अपनी लाइफ में लेकर आएं। फिर से मैं कहूँगी कि और नॉलेज और ज्ञान और इन्फॉर्मेशन आप गेन करें। और देखिए, ऐसा आप करेंगे तो ज़रूर इन चीज़ों को आप डील कर पाएंगे। और देखिए, कभी कभी एक एफर्ट करके जब हम फन, एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तब भी कहीं हम चीज़ों को बेटर करते हैं। तो ऐसा भी आप इस वीक ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द सन रिवर्स एंड द वेटिंग गेम का कार्ड है। तो देखिए, सन टैरो में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। सन हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, विजडम की बात करता है। और आपने देखा भी होगा, जब सुबह सूरज उगता है तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है और कहीं नए दिन की शुरुआत होती है, अंधेरा गायब होता है। और देखिए, कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, लेकिन यहाँ पे सन का कार्ड रिवर्स है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है
कि क्लैरिटी है फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं, एक फ्रेश बिगनिंग हो रही है, एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन फिर भी आप पूरी तरीके से उन चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स पे कहीं सिमिलर सी एनर्जीज हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं देखिए शैडो या फिर फियर, इनसिक्योरिटी की वजह से बोर्डम रह सकता है कुछ लोगों के लिए, हालांकि देखिए और भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन पर्सनल फ्रंट में तो देखिए एक हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं, सब कुछ बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कहीं पूरी तरीके से फिर से मैं कहूँगी चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पा रहे, या फिर अगर आप इंजॉय भी कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस मिसिंग फीलिंग के, लेकिन सन के नीचे द वेटिंग गेम का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का मन ही मन आप इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद ये इंतज़ार की ही वजह से खुशी है और आप खुश हैं, लेकिन फिर भी एक मिसिंग फीलिंग रह रही है। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि टाइम बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं या फिर जब हम उदास होते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है, और जब हम खुश होते हैं, अच्छे पल होते हैं, तो बहुत जल्दी बीत जाता है। तो बियॉन्ड अ पॉइंट एक्वेरियस आपके ही हाथ में है कि इस वेटिंग गेम को या फिर इस टाइम को आप लंबा करें या छोटा करें। तो देखिए एफर्ट के साथ एक हैप्पीनेस, एक एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ में लेकर आएँ। और फिर से मैं कहूँगी कि सन का कार्ड तो एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस की बात कर ही रहा है, तो देखिए ये तो है ही है, लेकिन आप उसको एंजॉय करें, आप अपना माइंड डिविएट करें, आप कहीं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, इंतज़ार करें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बारे में ना सोचें। और देखिए ऐसा आप करेंगे तो इस टाइम को आप बहुत छोटा कर देंगे और आप बहुत बेहतर भी फील करेंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। तो देखिए जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं उसके बेसिस पे ये कार्ड एक उदासी, एक किसी लेवल पे लो एनर्जीज इस वीक रहने की बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वेरियस कि आप एक फ़न, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में ऐड करें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है ये एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं। अगर आप इनमें से नहीं निकलेंगे तो फिर आप और डीप जाएंगे। और देखिए ये वीक हो सकता है कि इसी वजह से बहुत ग्रेट नहीं जा रहा है, और आप तो नहीं चाहेंगे कि ये एनर्जीज़ नेक्स्ट वीक भी पास ऑन हों। और देखिए अगर ऐसा है तो फिर से मैं कहूँगी एफ़र्ट करें, इसमें से बाहर निकलें, कहीं एक फ़न, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में लेकर आएँ। और कितनी बार एक्वेरियस आपने देखा भी होगा, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है और आप पता नहीं एक अलग ही जोन में बैठे हुए होते हैं, उस टाइम पे आपका कोई लव्ड वन आके आपको बोलता है चलो भाई बाहर घूमने चलते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं हमारा मन नहीं है, नहीं जाना है मुझे। और देखिए इस प्रोसेस में कहीं लव्ड वन के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, स्पेशली जब वो ज़िद करते हैं कि नहीं नहीं बाहर चलो, और जब वो ज़बरदस्ती हमें बाहर ले जाते हैं तो बाहर जाके हम उनको यही कहते हैं कि अच्छा हुआ आप हमें बाहर ले आए, क्योंकि बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही एफ़र्ट करके आपने फ़न, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में इस वीक ऐड करना है। और अगर ऐसा आप करेंगे इस वीक को आप बेहतर कर पाएंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है, और इसके हिसाब से ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे सैटरडे एंड वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।